हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे गर्मी के मौसम में अगर आप कोई सब्जियों की खेती करते हैं या कोई फसलों की खेती करते हैं तो उसके लिए जो फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जैसा अभी वर्तमान में ये अप्रैल का महीना लग चुका है, इसमें किसान भाई ज़्यादातर मूंग की खेती करते हैं। तो मूंग की खेती के लिए ये कितना पावरफुल एक फंगीसाइड है और कितना पावरफुल ये इंसेक्टिसाइड है। तो किसान भाइयों, इसका अगर आप उपयोग करेंगे तो मूंग की फसल को आप ऑर्गेनिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से एक अच्छी उपज ले सकते हैं और अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको ऐसा कीटनाशक, ऐसा खाद बताने वाला हूं कि जो कि आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें जो लागत होती है वो भी लागत बहुत ही कम होती है। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं मूंग की बोनी हो चुकी है और कुछ जगह पर अभी होने वाली है। तो मूंग की बोनी की करने के बाद जब उसमें दो पत्तियां आती हैं तो हम देखते हैं कि किसान भाई भरपूर मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। तो वो इतने घातक होते हैं कि आज मूंग की जो स्थिति है उसको हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको पैदा करने से लेकर उत्पादन लेने तक हम भरपूर मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है और जिसके रिजल्ट हम वर्तमान में देख भी रहे हैं कि कैंसर की शिकायतें आ रही हैं, बच्चों को बीपी हाई लो हो रहा है या उनको अटैक की कंडीशन बन रही है। तो किसान भाइयों, ऐसे रासायनिक खादों की लागत से और ऐसे रासायनिक खादों के नुकसान से हमें बचने के लिए प्राकृतिक खेती का सहारा लेना चाहिए। और प्राकृतिक खेती में अधिकांश जो भी खाद होते हैं वो कम लागत में तैयार होते हैं, कम समय में तैयार होते हैं और इनको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैं यहाँ पर अभी मूंग की खेती चल रही है मेरी, और उसमें जो हमें स्प्रे करना है उसका तरीका मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको स्प्रे करना है और स्प्रे को बनाना कितना आसान होता है और कितने कम दिन में आपका जो स्प्रे है, कीटनाशक है या फंगीसाइड है, तो उसको आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि मूंग की बोनी के बाद जब दो पत्ती आती है तो उस समय हम जो उपयोग करते हैं कीटनाशक का, तो उसकी जगह आप अगर इस प्राकृतिक, इस ऑर्गेनिक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार से आपकी मूंग की फसल में या सब्जियों की खेती में किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं आएगा और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन भी आएगा। तो हमें क्या करना है कि जब भी आपकी मूंग की फसल जो है दो पत्ती की हो जाए तब आप इसका स्प्रे कर दें। और स्प्रे करने के लिए किसान भाइयों, ये फ्री का कीटनाशक होता है, लागत कम होती है। तो हम इसको प्रत्येक 15 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में, मतलब हमें रोगों का आने का इंतज़ार नहीं करना है। एक अपना शेड्यूल तैयार कर लें कि हमें 10 दिन में स्प्रे करना है तो 10 दिन में आप स्प्रे करें, 15 दिन में करना है तो 15 दिन में करें। मतलब उसका जो ड्यूरेशन है वो नहीं बढ़ना चाहिए। जब उसको आप समय पर खाद देंगे, पानी देंगे और कीटनाशक का उपयोग करेंगे जो ऑर्गेनिक तरीके से हम तैयार कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं आएगा और उसका जो उत्पादन है वो भी काफ़ी बढ़िया आएगा। किसान भाइयों, जैसा कि गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि फसलों में ज़्यादा मात्रा में रोग लगते हैं, फफूंदनाशक रोग भी आता है और उसमें इल्लियों का तो भरपूर मात्रा में प्रकोप होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें किसी भी प्रकार से कोई रोग का इंतज़ार ना करें और उसके पहले ही आप अपने स्प्रे को कंटिन्यू बना कर रखें। तो ये एक ऐसा कीटनाशक है, ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि दोनों कंडीशन में ये काम करता है और पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। और आपके जैसे कि गर्मी में हम जानते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी का जो वातावरण है वो काफ़ी गर्म होता है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए आप इस ऑर्गेनिक कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी फसल होगी
उसकी ग्रोथ भी बढ़िया होगी, उसका उत्पादन भी बढ़िया आएगा, उसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी बढ़िया आएगी। तो किसान भाइयों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इस कीटनाशक का उपयोग करना है, किस तरीके से आप इसको घर पर ही तैयार कर सकते हैं और कितनी कम लागत में आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कि इसका जो बनाने का तरीका है वो कितना आसान है। अब किसान भाइयों, आपको क्या करना है, इस खाद को तैयार करने के लिए, जैसा कि इसमें जो हमारे घर का वेस्टेज मठा होता है, छाछ होता है या लस्सी भी होती है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आप विशेष ध्यान रखें कि इसमें छाया वाली जगह पर ही आप इसको तैयार करें। और इसमें या तो आप मटके का उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी भी प्लास्टिक का पात्र, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमने प्लास्टिक का पात्र लिया है 15 लीटर का। तो आप क्या करें, इसको तैयार करने के लिए, इस खाद को तैयार करने के लिए आपको इसमें मठा लेना है या छाछ लस्सी जो भी है आप उसको ले लें। और इसमें आवश्यकता होती है किसी भी कॉपर रॉड की या तांबे का कोई भी पात्र हो, जैसा कि हम तांबे के पात्र में लोटे का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही इजी तरीका है, लागत भी कम है। जो भी आपके घर का वेस्टेज मठा या छाछ होता है उसको आप इस पात्र में ले लें और इसमें ही जो आपकी कॉपर की राड होती है या तांबे का पात्र होता है उसका आप उपयोग करें। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए हमने मठा लिया हुआ है और मठे के अंदर ही हमने इसमें जो कॉपर का जो पात्र है, ये लोटा, इस लोटे का उपयोग किया है। तो इसको 10 दिन हो चुका है और ये देखें आप, ये बहुत बढ़िया हमारा खाद तैयार हो गया है। और किसान भाइयों, आप यहाँ पर देखिए, आप 10 दिन के बाद इस लोटे में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कालापन है और ये देखिए एकदम क्लियर हो गया है। तो ये इतना पावरफुल खाद होता है, इतना पावरफुल कीटनाशक होता है कि जो आपके पौधे की ग्रोथ को भी करता है और साथ ही साथ आपके जो इल्ली या फंगीसाइड जो भी पौधों पर अटैक करते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। तो इसका जो तरीका है उपयोग करने का वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ में हमें कौन से आपके इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता होगी, उसको कैसे तैयार करना है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हमें लेना है नीम की पत्ती, नीम की पत्ती ले लें। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये गौमूत्र है। किसान भाइयों, आप लोग कोशिश करें कि देसी गाय का गौमूत्र हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपको क्या करना है, ये गौमूत्र जो है इसमें 5 लीटर 10 लीटर जितना भी आप लेना चाहें और इसमें नीम की पत्तियों को डाल दें। फिर इसको आप आधे घंटे के लिए उबाल दें और उबालने के बाद इसको ठंडा करके छान कर आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं होती है। ये साल भर भी अगर आप रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होता है और जितना पुराना होगा ये उतना ही बढ़िया तरीके से काम भी करता है। तो हमें क्या करना है, 5 लीटर या 10 लीटर जितना भी गौमूत्र है उसमें 2 किलो 3 किलो नीम की पत्ती डालें और उसको आधे घंटे तक उबाल कर इस कीटनाशक को तैयार कर लें। अब मैंने जैसा बताया आपको कि यहाँ जो मठा में हमने तैयार किया है, इसको आप 7 से 10 दिन के अंदर इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो 10 दिन में ये इतना आपका जो फंगीसाइड है या जो खाद है वो काफ़ी बढ़िया आसान तरीके से तैयार हो जाता है। अब इसका किसान भाइयों, जैसा मैंने बताया कि गर्मी के दिनों में चाहे आपकी मूंग की फसल हो या कोई भी वेजिटेबल हो, तो उसमें हमें किस तरीके से इसका उपयोग करना है। तो ये जो खाद है मात्र 7 से 10 दिन में आपका तैयार हो गया है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 15 लीटर का जो पंप है, इसमें हमें 14 लीटर पानी लेना है और आधा लीटर जो हमने मठे से तैयार किया हुआ है अर्क, उसको लेना है। और इसको विशेष ध्यान रखें, किसी पतली छन्नी के द्वारा या किसी कपड़े के द्वारा इसको छान लें, जिसमें कि आपको स्प्रे करने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आधा लीटर हमें ये छाछ लेना है और आधा लीटर ही जो हमने गौमूत्र का और नीम पत्ती का अर्क निकाला है उसका भी आप आधा लीटर उपयोग करें। तो इसमें दोनों को आधा आधा लीटर लें और 14 लीटर इसमें पानी मिलाकर आप स्प्रे कर दें। तो आप देखेंगे आपकी मूंग की फसल में किसी भी प्रकार से
कोई भी इल्ली या फुंदी या माहू मच्छर किसी का भी कोई अटैक नहीं होगा। बस हमें समय का ध्यान रखना है कि समय जो है हमारा वो निश्चित होना चाहिए और किसी भी रोग का इंतज़ार नहीं करना है। तो किसान भाइयों, ये जो खाद है, ये जो इंसेक्टिसाइड है, ये इतना पावरफुल है कि आप देखेंगे कि आपकी जो लागत है वो भी कम हो जाएगी और आपका जो उत्पादन है फसल का वो भी काफ़ी बढ़िया निकलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको 1 एकड़ के लिए स्प्रे करना है मूंग की फसल पर, तो जैसा कि हम जानते हैं 1 एकड़ में 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो आप कोई भी ड्रम ले लें और उस ड्रम में 5 लीटर जो मठा का हमने खाद तैयार किया है, टॉनिक तैयार किया है, और जो हमने गौमूत्र और नीम से हमने जो अर्क निकाला है, तो 5-5 लीटर आप दोनों को 200 लीटर पानी में मिला दें और मिलाकर आप इसको स्प्रे कर दें। तो जैसा भी आपका रकबा हो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके आप बड़े स्तर पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज मूंग की फसल के लिए मैंने बोनी के बाद आप किस चीज़ का स्प्रे कर रहे हैं और इसके आगे जो हमें स्प्रे करना है उनकी जानकारियां भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि आपको किस चीज़ का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जो प्राकृतिक तरीका होता है, जो प्राकृतिक खाद होते हैं, वो आप कम लागत में कम समय में घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।